जियो ने कहा था, क्या जांग आपकी टीम इतनी ज़्यादा सक्षम है और आपके शरण स्थल और आपके विला में रहने वाले कुछ लोग वह जॉम्बी की इतनी बड़ी वेव को संभाल सकते हैं। और जियो ये सारी चीज़ें जांग से पूछ तो रही होती है, लेकिन जियो को खुद को यकीन नहीं होता है कि ऐसा जांग की टीम कर सकती है। और धागाई भी कुर्सी में टेक लगाते हुए और ताना मारते हुए जांग को कहते हैं, छोटे उम्र में बड़ा हीरो जांग, तुम्हारे पास कुछ अच्छा हुनर है, लेकिन यह मामला गंभीर है। अपनी निजी इच्छाओं के लिए हम लोगों को ज़्यादा मुश्किल में ना डालो। यहाँ तक कि जिन को भी यकीन नहीं हो रहा होता, वो किंग बेस का लीडर, वो भी कहता है कि जांग, क्या आपने नहीं कहा था हमारा स्थिति बहुत ही खराब है? अब आप ये कह रहे हैं कि आपने जॉम्बीज को हैंडल कर लिया है। तभी जांग सभी को ठंडे स्वर में कहता है, क्या आप लोगों को लगता है कि क्या मैं आप लोगों से मजाक कर रहा हूं? जी हाँ, मैं आप लोगों से कोई मजाक नहीं कर रहा। जो भी हमारे एरिया में जॉम्बीज और चूहे की समस्या थी वो हल हो चुकी है। और दिखाया जाता है कि सभी चारों बेस के लोग आश्चर्यचकित हो रहे होते हैं और किसी को ये बात का यकीन नहीं हो रहा होता है। अगर वह कल का बच्चा आकर के ये सारे जॉम्बीज का समस्या को हल कर लेता है तो उनके मुंह में एक तरह का तमाचा है। और जियो अपनी हाथों को टेबल पर मारते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता, ये तुमने कैसे किया? इतने सारे जॉम्बीज और चूहे के झुंड को मारना कोई आसान बात नहीं है। जियो तो अभी यह सोच रही होती कि जंग अभी कहेगा कि मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि जियो को जांग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जियो का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उसका बेस का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और जांग ने तो बहुत ही आत्मविश्वास से और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप आकर के देख सकते हैं हमारे एरिया में जॉम्बीज है या नहीं है। आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा तो हमारे एरिया में आकर के चेक कर लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। तभी कैप्टन बयान ने भी पूछ दिया कि जंग, आपने और आपकी टीम ने ये सारा कुछ कैसे किया? मैं इस बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? और सभी ने जंग के ऊपर नजरें जमा दी, सभी जानने के लिए बेताब थे कि जॉम्बीज और चूहे की समस्या को किस तरीके से हल किया जाए। तभी जंग ने कहा, वास्तव में जॉम्बीज इंसानों को भोजन मानते हैं, इसलिए जहाँ पे ज्यादा इंसान होंगे वहाँ पे जॉम्बीज ज्यादा अटैक करेंगे। और तिनाई शहर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं? वो यकीनन आपकी बेस के आसपास में और आपकी बेस में है और हमारे एरिया में, और हम लोग लगभग 10 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। हमारी टीम बहुत ही छोटी है, इसलिए जॉम्बीज का अट्रैक्शन आपका बेस के लोग हैं और आप हैं, और हमारे एरिया में वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे और जॉम्बीज के बीच में बहुत ही भीषण लड़ाई हुई और बहुत ही लंबी समय तक लड़ाई चली। जब देखा कि उसे एक कमांड देने वाला जॉम्बी किंग है जो कि उस सभी को कमांड दे रहा है, और जैसा कि जॉम्बी किंग बुद्धिमान होता है, वह दूसरा जॉम्बीज भी बना सकता है, वो जॉम्बी क्रिएट कर सकता है, इसलिए जॉम्बी किंग को मारकर ही पूरे उसकी घोंसले को खत्म किया जा सकता है। और जॉम्बीज और चूहे दोनों आपस में सहजीवी होते हैं, जो कि अगर जॉम्बी किंग मर जाए तो वो उसके बाद इंसानों पे हमला नहीं करेंगे। हम लोगों ने बाहर आने वाले सारे जॉम्बीज को मार दिया और मारने के बाद उसके सुरंग में घुसा, और सुरंग के अंदर जितने भी जॉम्बीज और चूहे थे उन सभी को जिसान बेच से हथियार जो भी हमें मिले थे और गोला बम बारूद वे सभी का इस्तेमाल करते हुए वे सभी जॉम्बीज और चूहे को मार दिया और जॉम्बी किंग को भी मार दिया। और जंग ने जिस तरह से जॉम्बीज को टनल को क्लियर किया था, वो सारा जॉम्बीज को मारा था, वो तरीका नहीं बताता, क्योंकि वह स्पेस की पावर है और स्पेस की पावर वह किसी को अभी बताना नहीं चाहता कि समुद्र का पानी ला करके उसे फ्रीज कर दिया और टनल को सारा बंद कर दिया। क्योंकि अगर कैप्टन बयान को या सारे लोगों को यह चीज स्पेस के बारे में पता चल जाए कि उसके पास में इतनी ज्यादा स्पेस है से वो समुद्री के पानी को ला करके सारा टनल को भर सकता है, तो फिर जान पे जनान मिलिट्री रीजन के बहुत सारे लोग प्रेशर डालेंगे कि और कहेंगे कि सारे टनल को भर दो, और एक टनल को भरने में इतना ज्यादा वक्त लगा तो इतनी सारे टनल को भरने में तो जान का बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। और जान ने मुस्कुराते हुए कहा, पश्चिमी क्षेत्र लुजिया क्षेत्र हमारे नियंत्रण में है और वह हमारी कंट्रोल में है और वहां पे पीस मेंटेन है और किसी तरह का कोई जॉम्बीज का खतरा नहीं है। और जॉन कहता है कि आपने जो कहा उसके अनुसार यदि हमारी स्थानीय सेना स्थानीय स्थिरता बनाए रख सकती है तो उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्र दी जा सकती है, और हम लोग जांच टीम की सहयोग करके बहुत ही खुश हैं। और यदि आपको हमसे कोई सहायता चाहिए तो बस पूछे, हमसे जो हो पाएगा हम आपकी सहायता करेंगे और किसी तरह का कोई रहस्य नहीं छिपाएंगे। हालांकि हम लोग निश्चिंत नहीं होते हैं और अपनी अधिकांश ऊर्जा अपनी क्षेत्र में किसी तरह का जॉम्बी की एक्टिविटी को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टीम में बहुत ही कम लोग हैं और दूसरे क्षेत्र में जाकर के कार्रवाई करना ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है और टीम विभाजित करना बहुत ही कठिन होगा। और तभी जान की यह सारी बातें सुनकर के कैप्टन बयान कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इससे ये भी पता चलता है कि आपकी टीम के पास में असाधारण बुद्धिमत्ता और क्षमता है और आने वाले कार्यों में आपकी और आपकी टीम की ताकत की जरूरत पड़ेगी। और जांग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर आपको जरूरत हो तो बेझिझक आदेश दें। और जांग को तो जियांगनान क्षेत्र के लोगों की इज्जत करनी पड़ी और जांग ये तो नहीं चाहता था कि तियाना सिटी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाए। और अगर देखा जाए तो जांग को किसी की मदद की जरूरत नहीं है और जांग ही मिलिट्री रीजन के लोगों की मदद कर रहा है। और कैप्टन बयान ने सर हिलाया और जांग से कहा कि मैं पहले से ही आपको एडवांस में कह देता हूं। और बाकी चारों बेस के लोग तो ये समझ गए थे कि जांग का एक अस्तित्व बन गया है और सभी बेस के लीडर्स को ये समझ में आ गया था कि उनकी स्थिति कहां पे है। जांग मदद कर रहा है और हम लोग मदद ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने एरिया के जॉम्बीज को क्लियर नहीं कर पाए हैं। और दिखाया जाता है कैप्टन बयान दोनों हाथों को टेबल पर रखते
हैं और कहते हैं कि अब से आप लोग, आपकी सेना हमारी सभी बातों का बिना शर्त का पालन करेगी और किसी तरह का कोई भी कार्रवाई में हमारा सहयोग करेगी, और आप लोगों के पास जो भी जानकारी हो वो हमें साझा करें, हमें बताएं। इसके अलावा आप लोगों के बीच अगर किसी तरह का कोई दुश्मनी हो तो अभी के लिए छोड़ दें, और अगर आप लोगों को अपनी दुश्मनी निभानी है तो इस समस्या को हल होने के बाद आप अपनी दुश्मनी निभा सकते हैं। जांग के चेहरे पे आरामदायक मुस्कान थी, उसकी ताकत और इज्जत में किसी तरह का कोई कमी नहीं आई थी। उसने अपने एरिया की जॉम्बी की तमाम समस्या को हल कर लिया था, और अगर जहां तक लड़ाई की बात आती है तो जांग किसी से डरता नहीं है। और तभी स्नो वर्शिप सेक्ट का हाई प्रीस्ट कहता है जॉम्बीज और म्यूटेशन चूहे की समस्या को किस तरीके से हल करते हैं उसके बारे में और चर्चा करते हैं। और वैसे भी स्नो वर्शिप सेक्ट का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उनके हजारों लोग मरे थे। इसी बीच अचानक बाहर हंगामा होने लगा, सभी ने स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर देखा। डिंगई के चेहरे पर चिंता थी क्योंकि उसने चैन की आवाज सुनी थी, और डिंगई जब खिड़की के पास गया, खिड़की के पास जाने के बाद देखा कि बर्फ जमी हुई है खिड़की में। उसने एक उंगली का इशारा किया और सारी बर्फ हट गई, और जब चैन ने बाहर देखा तो जांच टीम के बीच और चैन के बीच में टकराव हो गया था और स्थिति तनावपूर्ण थी। और कैप्टन बयान ने पूछा कि बाहर क्या हुआ है। तभी डिंगई कहता है कि कुछ नहीं, हमारे लोगों के बीच कुछ छोटी सी समस्या हो गई है। तभी किंग बेस का लीडर जिंटन हंसते हुए कहता है और छोटी सी समस्या है, कोई बात नहीं है। तभी कैप्टन बयान ने भी ज्यादा इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, छोटी सी समस्या है, वे लोग खुद हल कर लेंगे, हमारे पास और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। और कैप्टन बयान को बाहर की ज्यादा चिंता नहीं थी, वो अपने लोगों में बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, और बाहर की ओर तो उसी तरीके से ये लड़ाई जा रही थी। और डिंगई का साथी चेन बहुत ज्यादा गुस्से में था, और चेन कह रहा था कि वे लोग जियांगनान क्षेत्र से आए हैं तो क्या, और वह कहता है कि याद रखो मैं भी कभी नौसेना में था। और चेन कहता है कि आओ और आकर मुझसे लड़ो, जो हारेगा वह शिकायत नहीं करेगा। और चेन और कंग के बीच में ये लड़ाई होने ही वाली थी, और कोई बीच बचाव नहीं कर रहा था, कोई नहीं चाह रहा था ये दोनों ना लड़े। और किन कहता है कि देखो यह और भी क्रोधित हो रहा है, निकम्मा व्यक्ति, यह क्रोधित होने के अलावा और क्या कर सकता है, लेकिन उसने मुझसे पहले लड़ने के लिए कहा, अगर मैं उससे नहीं लड़ता हूं तो लोग कहेंगे कि मैं डरता हूं क्या। और एक व्यक्ति जनन क्षेत्र का वो कहता है कि मुझे भी दूसरे द्वारा नीचे दिखाए जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई जगना क्षेत्र को नीचा दिखाता है तो वो बात मुझे पसंद नहीं आती है। और डिंगई का साथी चेन कहता है हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं हैं, और तुम लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जो कि इतनी घमंड कर रहे हो। और चेन बार बार उसे लड़ने के लिए उकसा रहा होता है और धमका रहा होता है। और किंग कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं जनान क्षेत्र के लोगों की शक्तियां क्या होती है और कैसी होती हैं, और तुम जैसे छोटे जगह के लोगों की शक्तियां कैसी होती हैं। और केन ने अपने हाथ उठाए और फ्री स्टाइल फाइटिंग पोजीशन बना ली। उसी वक्त उसके शरीर से चांदी भरी रंग की रोशनी निकलने लगी, उसकी त्वचा मानो स्टील बन गई। और दूर से जब अंकल यू इस दृश्य को देख रहे थे तो वो कह रहे थे कि जियांगनान क्षेत्र का वो लड़का मुसीबत में है, और चेन नजदीकी लड़ाई में बहुत ही प्रभावी और ताकतवर है। तभी टीचलियान की दूसरी तरफ भी एक स्पेशलिस्ट और पावरफुल अंकल हैं, इसलिए ऐसा कह रहे होते हैं क्योंकि अंकल ने उससे लड़ा था। चेन से जब लड़ा था तो अंकल की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। चेन ने एक गहरी सांस ली और उंगली का इशारा करते हुए उसे अपने पास बुला रहा था, और केन समझ गया कि वह पहले हमला करने के लिए मुझे बुला रहा है। तभी केन उसे मुस्कुरा करके जवाब देता है और दौड़ता है उसकी तरफ, और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी और वह तूफान की रफ्तार में चैन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन सभी ने जब देखा कि केन जो है वह सीधे चैन की तरफ नहीं भागा, बल्कि वह पलक झपकते ही चैन के पीछे चलाया, और उसकी गति इतनी तेज थी कि बहुत सारे लोगों को तो नजर में नहीं आया कि एक झटके में उसके पीछे कैसे चला गया। और केन एक मजबूत किक मारता है चेन को, और केन की गति बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए वो किक उसकी पीठ में लग जाती है। और केन उसे जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसका सर में नहीं मारता है, उसका पीठ में मारता है। और केन गौर करता है कि जब केन की किक जब उसे लगी तो वो ठोस महसूस नहीं हुआ, और ऐसा लगा मानो बिना हड्डी का शरीर हो। केन की आंखें बड़ी हो गई और आश्चर्यचकित हो गया। अगले ही पल चेन का शरीर बेंड हो गया रबर की तरह, और केन की दाहिनी टांग को जकड़ लिया, और केन को किसी तरह का भागने का मौका नहीं दिया। और कुछ ही देर में देखा गया कि चेन ने केन को पूरी तरह से बांध दिया, और चेन का आकार मानव एक सांप की तरह हो गया, और चेन उसके शरीर में 5-6 राउंड लिपट गया। लग ही नहीं रहा था कि वह इंसान है, और केन ये देख करके खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा, लेकिन केन ने जितना भी जोर लगाया वह कोई फायदा नहीं हुआ, वह निष्क हो गया। और केन जैसे जैसे जोर लगा रहा था चेन उसे और भी टाइट करता जा रहा था। और चेन कहता है कि मत संघर्ष करो, अगर मुझे डर है कि तुम इसी तरह संघर्ष करते रहे तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इस नोवेल की और भी अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दिल में अगर कोई बात हो तो कमेंट में जरूर लिखें।